हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। स्टडी कर रहे हैं हम क्लास 8th की साइंस की बुक, जिसका चैप्टर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पॉलीमर शब्द जो बना है वो पॉली प्लस मर वर्ड से मिलके बना है। पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है। पॉली का अर्थ अनेक और मर का अर्थ इकाई से लिया गया है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पॉलीमर का अर्थ होता है बहुलक। अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना बहुलक कहलाती है। रेयॉन एक प्रकार का पॉलीमर है जो कि कृत्रिम रेशम होता है। प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेल्यूलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रेयॉन का निर्माण किया जाता है। सेल्यूलोज प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइसल्फाइड के कॉम्बिनेशन से विस्कोस तैयार किया जाता है। इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों द्वारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है। तो रेयॉन के लिए किस किस की ज़रूरत है? सेल्यूलोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों के कॉम्बिनेशन से विस्कोस का निर्माण होता है। विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों द्वारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कर रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें रेयॉन कहा जाता है। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन एडिपिक अम्ल से तैयार किया जाता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नायलॉन का निर्माण होता है। तो नायलॉन में मुख्यतः क्या है? एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन अम्ल नायलॉन का निर्माण करते हैं। पूर्ण रूप से ये संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है, और ये चमकीला भी होता है। पैराशूट के निर्माण में, रस्सों में, जुराब में, ब्रश में, तंबू में, बैग, पर्दे आदि में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपका आर्लोन। आर्लोन क्या होता है? एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से आर्लोन का निर्माण किया जाता है। रेशा ऊन के रेशों के समान ही होता है। डेक्रोन क्या होता है? डेक्रोन का निर्माण किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थेलिन अम्ल के बहुलीकरण से डेक्रोन का निर्माण किया जाता है। इसे पॉलिस्टर भी कहते हैं। यानी पॉलिस्टर किसे कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थेलिन अम्ल के बहुलीकरण से। डेक्रोन को क्या कहते हैं? पॉलिस्टर भी कहते हैं। पॉलिस्टर का निर्माण जो किया जाता है, इसमें प्राकृतिक धागा प्लस कृत्रिम धागा दोनों का निर्माण किया जाता है, और उससे टेरिकोट का निर्माण होता है। छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचनाएं बनाते हैं, उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। जब छोटे जो कार्बनिक अणु हैं वो मिलकर उच्च अणुभार वाली जो संरचनाएं बनाते हैं, उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पीवीसी प्लास्टिक के उदाहरण हैं। प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो ताप सुनम्य होता है, यानी गर्म करने पर आसानी से वो सॉफ्ट हो जाता है और ठंडा करने पर वापस कठोर हो जाता है। पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्ट क्या होता है कि गर्म करने पर यह और अधिक कठोर हो जाता है, पिघलता नहीं है। अगलनीय, अघुलनशील, अत्यधिक ऊष्मा को सहन करते हैं। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, गाड़ियों की बैटरियों में उपयोग किया जाता है। तो बेकेलाइट का उपयोग मुख्यतः बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे और गाड़ियों की बैटरी में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। नॉनस्टिक तवे और कढ़ाई पर टेफ्लॉन की एक परत चढ़ी होती है। ये क्वेश्चन आपका कई दफ़ा आया हुआ है कि नॉनस्टिक तवे और कढ़ाई पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो टेफ्लॉन की परत आपकी चढ़ी होती है। अग्निशामक कर्मचारियों के परिधान जो है वो मेलेमाइन की परत आती है उन पर, इसलिए उनके कपड़ों में जल्दी आग नहीं लगती, क्योंकि मेलेमाइन क्या है? अग्निरोधक प्लास्टिक है। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए 4R सिद्धांत यूज में लिया जाता है, जहाँ पर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। रिड्यूस का मतलब होता है कि उपयोग को कम करना। रीयूज का मतलब होता है चीज़ों को पुनः उपयोग में लेना। रिसाइकिल का मतलब होता है उन्हें पुनः चक्रित करना, और रिकवर का मतलब होता है उन्हें पुनः प्राप्त करना। तो चैप्टर नंबर 3 में बस इतना ही। धन्यवाद।